आपने सुना होगा देवी की कथा आदि और अनंत होती हैं। पहले कभी नैनीताल में नैना देवी मंदिर जहां पर था, पहले बोला जाता था कि भैंस की बलि चढ़ाई जाती थी, और बोला जाता है दोबारा कई वर्षों बाद वहां पर फिर बकरी की बलि दोबारा से स्टार्ट कर दी गई। क्या आप इस सत्य को जानते हो? आइए दोस्तों, आज हम इस कथा को जानने के लिए 1000 पूर्व पहले की बातें करते हैं, ताकि यह सारी बातें हमारे समक्ष क्लियर हो जाएं। किंवदंतियों में यह कहा जाता है कि आज से पूर्व 1000 पूर्व पहले 2 बहनें रहा करती थी, जिनका नाम नंदा और सुनंदा था। दोनों ही बहनें सात्विक और भक्ति में लीन रहने वाली और भगवान परमात्मा के ध्यान में मगन रहने वाली दोनों बहनें थी। और दोनों ही बहनें जो अपनी उनकी इच्छा थी, दिले इच्छा थी, वो ये थी कि जन कल्याण हित कैसे हो और हम अपने पहाड़ को कैसे शुद्ध और भक्तिमय बना सकते हैं, ये उनके मन में था। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। नियति का लिखा हुआ और विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है। दोनों बहनों को जो विचरण करती थी वो वनों में अधिकतर जाया करती थी, और वन के माध्यम से ही एक बार दोनों बहनें हिमालय की ओर को जब जा रही थी, तो रास्ते में एक भैंस जिसका नाम राक्षस था, जब वह भैंसा चलता था सड़क में, दोस्तों मानो जैसे कि भैंसासुर चल रहा हुआ। लेकिन ये जो भैंसा था, ये क्या था? हुसैन भैंसा था। इसके आतंक से उस रास्ते से कोई आता और विचरण नहीं करा करता था। जब ये दोनों बहनें जा रही थी, तो अचानक हुसैन भैंस की नजर इन दोनों बहनों पर पड़ी, और जैसी इन दोनों बहनों पर हुसैन भैंस की नजर पड़ी, तो हुसैन भैंस इनको मारने के लिए इनके पीछे दौड़ा। अपने प्राणों की भिक्षा लेने के लिए, अपने प्राणों की जीवन दान को बख्शने के लिए ये दोनों बहनें वहां से भागना प्रारंभ किया। भागते भागते दोनों बहनों को कहीं शरण नहीं मिली। जब दोनों बहनें थक हार जाते हैं और कहीं से कोई इनको उम्मीद अपने बचने की नहीं मिलती है, तो ये क्या करती हैं? दोनों बहनें एक केले के वृक्ष के पेड़ के नीचे शरण ले लेती हैं और पत्तों में अपने आप को छिपा लेती हैं। दोनों बहनें अपने प्राणों की भिक्षा के लिए भगवान को याद करने लगे और अपने प्राणों की भिक्षा के लिए अपने महादेव को लगातार याद करने लगे। तभी एक विचित्र घटना हुई कि वहां पर एक बकरी आ गई, और बकरी इस तरीके से आ गई कि उसने क्या करा, जो केले के पत्तों में मां नंदा और सुनंदा छुपी हुई थी, केले के पत्तों के पीछे जो छुपी हुई थी, तो बकरी ने वो केले के पत्तों को खाना प्रारंभ करा। और जैसी केले के पत्ते बकरियों ने खाए से हटे, तो वो हुसैन भैंस की नजर इन दोनों बहनों पर पड़ी, और दौड़ते और गर्जना करते हुए हुसैन भैंस इनके समक्ष आया और दोनों बहनों को निर्दय तरीके से अपनी सींगों से कुचला और मारा। इस घटना ने वहां पर जितने उस गांव के और जितने उस क्षेत्र के लोग थे, उन सब में एक भावुक और शोक का माहौल वहां पर बना दिया। जब यह दुखद घटना वहां के स्थानीय लोगों के समक्ष हुई, तो स्थानीय लोगों ने, जो हमारे स्थानीय लोग, जो हमारे पूर्व बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने यह तय करा कि नंदा और सुनंदा की आत्माएं इसी तरीके से भटकते रहेंगी। हमें क्या करना चाहिए? दोनों बहनों के लिए हमें बकरी की और भैंस की बलि देनी चाहिए। इनकी वजह से इनके प्राण गए हैं। अगर इनकी बलि हम देंगे तो शायद दोनों बहनों को आत्मा को शांति मिलेगी। सबसे पहले जो देवी को जो बलि दी जाती थी, वो भैंसे की दी जाती थी, क्योंकि वो हुसैन भैंस ने दोनों बहनों को जब निर्दय तरीके से मारा, तो कहीं ना कहीं उसको प्रभाव से चलते हुए उन दोनों बहनों की आत्मा को शांति मिलती थी। लेकिन कालांतर में देखते हुए धीरे धीरे समय परिवर्तन जैसी हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, बकरी की परंपरा को कंटिन्यू रखा, भैंस की बलि की परंपरा को खत्म कर दिया गया था। कालांतर में जो नैनीताल में और इन जगहों में बोला जाता है कि नंदा देवी को बलि वहां चढ़ाते हैं, वहां मंदिर में उनके वहां पर, तो ये परंपरा आज भी जीवित
बकरी की बलि चढ़ाने की जीवित है। इस तरीके से माता की पूजा करने से भक्तगण ये मानते हैं कि माता रानी की कृपा और माता रानी का आशीष हमारे ऊपर बना रहता है। नंदा देवी एक नाम ही नहीं बल्कि स्वयं हिमालय की आत्मा बसी हुई है नंदा देवी में। हिमालय में स्थित स्थान को नंदा देवी का स्वयं घर माना जाता है। इस पर्वत का एक शिखर है विशाल और उससे ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा शिखर है। तो इन दोनों को इन नाम से संबोधित करा जाता है, नंदा और सुनंदा। इसी कारण से नंदा और सुनंदा की जो मूर्ति बनाई जाती है वो पहाड़ को दर्शाते हुए इनकी मूर्ति का आकार बनाया जाता है, नंदा और सुनंदा का। दोनों बहनों को एक दूसरे का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए जहां भी नंदा देवी की मूर्ति होती है तो दोनों बहनों को एक साथ ही स्थापित करते हैं। यह दोनों मूर्तियां यह दिखाती हैं कि नंदा और सुनंदा आज भी हमारे बीच में है और आज भी हमारी जवान में है और आज भी हमारे घर घरों में है नंदा और सुनंदा। परंपरा हमारे पहाड़ों में चली हुई आ रही है। कहते हैं नंदा माता अपने प्रत्येक भक्त की इच्छा पूरी करती है। जो भी सच्चे मन से माता के वहां पर अपनी इच्छा रखता है, बोला जाता है नंदा देवी माता उस भक्त की अवश्य सुनती है। इसी कारण से माता नंदा को कुमाऊं और गढ़वाल की राजराजेश्वरी माता बोला जाता है। हर वर्ष नैनीताल, अल्मोड़ा और कुमाऊं क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में नंदा देवी माता का मेला धूमधाम से बनाया जाता है। भक्तगण दूर दराज इलाकों से पैदल ही नंदा देवी माता के दरबार में पहुंचते हैं और मन चाहे इच्छा वहां पर अपनी रखते हैं। जब भी आप इस प्रोग्राम में पहुंचोगे, ढोल ढमऊ और भक्ति भाव से और जो खुशबू और सुगंधित चलती है, इससे आप भी पवित्र हो जाओगे। इतना सुगंधित वातावरण होता है मां नंदा देवी की पूजा का। ये थी नंदा और सुनंदा की अद्भुत कथाएं और कुछ रहस्यमयी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। कई लोग यह भी मानते हैं कि माता को बलि नहीं चढ़ती है, कई लोग ये भी मानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में बलि परंपरा नहीं थी। हर किसी की सोच और हर किसी के भाव माता के प्रति अलग जुड़े हुए हैं, क्योंकि महादेव ने स्वयं बोला है कि मुझे भक्त जिस भाव से देखता है मैं भक्त को उसी भाव से देखता हूं। क्योंकि महादेव को अघोरी भी पूछते हैं, महादेव को साधु भी पूछते हैं, तो साधु संत सन्यासी भी पूछते हैं, घर वाले भी पूछते हैं, बाहर वाले भी पूछते हैं। बस भक्ति का स्वरूप होना चाहिए। इसलिए जिस भक्त ने मां नंदा की कथा जैसे कही और जिस भाव से कही, नंदा माता को वो ग्रहण होती है। अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास करा है और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल में आपको सबसे पहले जानकारियां मिलती हैं कि कहीं पर कुछ भी होता है देव पूजन हेतु कार्य, तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी हर हमेशा तत्पर रहता है और आप लोगों के बीच में ही हम लगातार ये छोटी मोटी कहानियां उत्तराखंड देवभूमि की आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। और कहानी अच्छी लगी होगी तो मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और अपने परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड,